नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। कल से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। बजट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव लिए हैं ताकि युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए बजट में खास प्रावधान किया जा सके। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि युवा मुख्यमंत्री के पिटारे में उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ रहता है। बजट को लेकर सियासत भी जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और ये जन उपयोगी बजट होगा। खास तौर से 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उन वादों को पूरा करने की दिशा में भी ये बजट सरकार की प्रतिबद्धता को बताने वाला होगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार की तो कथनी और करनी में ही अंतर है। देखना होगा कि धामी सरकार का ये बजट कितना अलग होगा और जनता से किए वादों पर कितना खरा उतर पाता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। बजट में दिखेगा धामी का विजन। तो कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में इस बार 63,000 करोड़ का बजट पेश होना है। इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं बजट सत्र में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और अभी से पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। आइए सुनते हैं नेताओं की बात। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ज्वलंत मुद्दे आप उठाएं, सदन है ही इस चीज़ के लिए। विपक्ष का पूरा काम है कि वो हमारे जो भी सरकार के लिए उनके सामने कोई भी ऐसा मुद्दा आता है वो उठाएं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, हमारे मंत्रीगण तैयार हैं। एक एक विषय का, एक एक बिंदु का, एक एक समस्या का, एक एक प्रश्न का सरकार पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है और उम्मीद कर रहा हूं कि उनके अच्छे सहयोग के बाद ये सत्र हमारा अच्छा संपन्न होगा, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को सरकार बचा गई। हम लगातार पिछले 5 वर्षों में जब हम विधायक थे उठाते रहे कि सोमवार के दिन सत्र चलना चाहिए, मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों को भी कटघरे में खड़ा होना चाहिए, उनसे संबंधित विषय विधानसभा में उठने चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था इस बार कम से कम मुख्यमंत्री जी का दिवस सोमवार है और सोमवार के दिन सत्र चलेगा। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि इस बार भी सोमवार के दिन सत्र चलाने से बचा गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होनी है और उसमें जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो हमारे कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए जो जन मुद्दे हैं, आज के मुद्दे हैं, जैसे पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, मौतें हुई हैं तीर्थ यात्रियों की और जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर गैरसैंण बहुत बड़ा मुद्दा है जो उसको इनको नकार दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में पूरे मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगी। तो विपक्ष के नेताओं की बात सुनने के बाद लग रहा है कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को उठाया जाएगा। बजट को लेकर जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। क्या कुछ सरकार की कोशिश होगी इस बजट में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर? क्या कुछ होगा, क्योंकि सुझाव मांगे गए थे जनता से। और विपक्ष क्या सोचता है, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय गोयल जी, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा दत्त जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है दोनों नेताओं का। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। बजट को लेकर उम्मीदें अपार हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसके पहले अनुपूरक बजट पेश हुआ था, उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे, और इस बार क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से धामी सरकार का ये पहला बजट है, दूसरी पारी का पहला बजट है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जन कल्याणकारी बजट होगा, आम जनता के लिए सुविधा होगी, बेरोजगारी की बात होगी, कैसे आप लोग जो 85,000 करोड़ का कर्जा है उसको बांटने का काम करेंगे, उसको कम करने का काम करेंगे। जो बजट में राजस्व का घाटा है, देखना पड़ेगा कितना घाटा आता है, उसको आप कैसे कम करेंगे, राजस्व को बढ़ाने का काम कैसे करेंगे, क्या सरकार किस तरीके से राजस्व जो हमारा आना चाहिए वो कितना बढ़ पाएगा, उस तरफ सरकार देखो क्या काम कर पाती है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी।
हमें उम्मीद है कि सरकार का फोकस गरीबों के लिए होगा, उत्तराखंड के। ठीक है विनय गोयल जी, सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रचंड जीत के बाद जितनी बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा तो आप लोगों ने देख लिया, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर उपचुनाव में। अब जनता चाह रही है कि हमें क्या मिलेगा। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए ही होती है और जनता ही चुनती है। और मुझे लगता है कि जन उपयोगी नीतियां बनाना, जन सुविधाएं प्रस्तुत करना, यही सरकारों का काम भी है। और सरकार सभी ऐसी नीतियां बनाती है, सभी ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे कि जनता के जीवन में खुशहाली आए, जनता का जीवन सुगम हो। और जो हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, अभी तक जब से हमारी चाहे केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है या प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने इस लक्ष्य पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया है। कोरोना पीरियड की 2 साल की बिल्कुल पूरे विश्व को हिला देने वाली घटनाओं के बावजूद हमने किसी प्रकार का न देश में न प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया और जनता को भरपूर सुविधाएं दी। मुफ्त टीकाकरण किया गया, मुफ्त आयुष्मान की सुविधा दी गई, मुफ्त जो है 80 करोड़ लोगों को देश भर में राशन मुहैया कराया गया और सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं बना के रखी गई और किसी चीज की कहीं कमी नहीं होने दी गई। तो मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि जनता ने, चाहे केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हमारी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हो, उनका काम देखा है और उसी से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर अपना इतना बड़ा मैंडेट सारे मिथकों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और आगे भी हम जनता को सुविधाएं देने की अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखने वाले। अच्छा, इस बार तो सुझाव भी आप लोगों ने लिए हैं, सामने जाकर सीएम ने भी लिए हैं और वित्त मंत्री ने भी लिए हैं, इसके अलावा ईमेल के जरिए भी लिए हैं ये सुझावों का अमल किया जाएगा? निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और जब बजट प्रस्तुत होगा तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से जनता के सुझावों को उसमें समायोजित किया गया। कुछ घंटे बाद पिटारा खुलने वाला है। मंत्रोदत्त जोशी जी, सुझाव भी सरकार ले रही है, ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि बजट तो बन जाता है बंद कमरों में, लेकिन इस बार तो कोशिश ये की गई कि जनता के बीच जाकर उनके सुझाव लिए जाएं कि जनता किन मुद्दों पे चाहती है, बजट कहाँ खर्च हो। इस बार कुछ अलग कर रही है सरकार? नहीं, अच्छी बात है, जनता से सुझाव भी लिए सरकार ने, लेकिन देखना ये होगा ना कि जनता के सुझावों पर अमल कितना किया और जो सुझाव लिए गए हैं उनमें कितने को समावित करने का काम किया। अभी गोयल साहब कह रहे थे कि विगत वर्षों में हमने कोई नया कर नहीं लगाया, कर वही बजट रखा, लेकिन आप पिछला इतिहास अगर देखें, अभी भी देखें, सरकार जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले सरकार ने बिजली और पानी के दाम बढ़ाए और फिर प्रस्ताव कर रही है कि बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है सरकार, फिर प्रस्ताव आया है, 1 महीने के अंदर दोबारा प्रस्ताव आया जी। दूसरी बात यह है कि शराब में कितना पैसा इन्होंने बढ़ाया। तीसरी बात है कि खनन, आप देख रहे कि मकान बनाना गरीब आदमी के लिए बड़ा दूभर हो गया। खनन में देखिए कितना महंगा, खनन जो सामग्री है, आप बिल्डिंग मटेरियल है, वो महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, कई चीजें हैं। हालांकि ये सब चीजें केंद्र सरकार के भी, लेकिन सरकार अपने स्टेज पर कुछ कम करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसमें सरकार ने कोई राहत नहीं दी। आप ठीक है, मैंने पहले भी कहा, राजस्व के स्रोत आपको बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन आपको तरीके से बढ़ाने पड़ेंगे ना। आप ठीक है, जनता से सुझाव को ले रहे, सुझाव में आपने कितने क्या आपने उसमें व्यवस्थाएं करेंगे, कितने आप उनके सुझावों पर अमल करेंगे। कहीं मेरे हालांकि हो सकता है सरकार के पास जनता के क्या क्या सुझाव आए, मेरे पास नहीं है, मैं उसमें बात करता, लेकिन हो सकता है गोयल साहब की नजर में होंगे कि क्या जनता क्या चाहती है, किस तरीके का बजट जनता चाहती है। इन चीजों को भी, इसका खुलासा भी सरकार को करना चाहिए। ठीक है, रोजगार का क्या होगा, पर्यटन का क्या होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, रोजगार और पर्यटन, इस पर फोकस करने की जरूरत है। इन्हीं से ही
जो है पर्यटन को बढ़ावा देंगे तभी विकास होगा। और जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस पर हम भी कह रहे हैं बजट से दिखेगा धामी का विजन, उस पर भी हम लगातार चर्चा कर। विनय गोयल जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि रोजगार और पर्यटन पर फोकस होगा, क्या हो सकता है बजट में इन दोनों को लेकर? देखिए, पर्यटन हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है और हमने जब उत्तराखंड राज्य के निर्माण की परिकल्पना की थी, उसी समय जो हमने उत्तराखंड राज्य की आय के स्रोत विचार किए थे, उसमें हमारा पर्यटन प्रमुख स्थान रखता था और उसी आधार पर हमने प्रत्येक जिले में नए पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना पर काम प्रारंभ किया है। काफी कुछ काम आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपको वो सारे काम धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। चाहे हमारे मथुरा दत्त जोशी जी के जिले पिथौरागढ़ में टूलिप गार्डन बनने की बात हो या अन्य जिलों में अलग अलग पर्यटन स्थल विकसित होने की बात हो, तो मुझे लगता है कि हमने उस दिशा में काम किया है। हमारा सौभाग्य है कि इन दिनों बहुत अधिक संख्या में पर्यटक उत्तराखंड राज्य आ रहे हैं। तो पिछला, मैंने जैसा कहा कि 2 साल का जो बैकलॉग था, उसकी उम्मीद है कि इस बार पूर्ति हो जाएगी। हम उनके लिए व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आ रहे हैं, उसके कारण से सारी व्यवस्थाओं पर भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। लेकिन सभी लोग, लेकिन ये तो मानते हैं दोनों का कनेक्शन है सर। पर्यटन को अगर आप बढ़ावा देंगे तो रोजगार खुद ब खुद मिल जाएंगे, पलायन रुक जाएगा। ये दो बहुत जरूरी चीजें। हमारा मानना ये है कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम लोगों को अपना व्यवसाय करने का अवसर देना चाहते हैं। उसके लिए अनेकों योजनाएं हैं और लोग उन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं भी रोजगार प्राप्त करें और रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और अनेकों युवाओं ने स्टार्टअप के द्वारा ऐसा करके दिखाया है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, देश भर में हमारे यूनिकॉर्न की संख्या उन्हीं की नीतियों के कारण से आज जिस प्रकार तेजी से बढ़ रही है, वो हम समझ सकते हैं। स्टार्टअप का जो प्रभाव था वो देश और दुनिया के सामने आ रहा है। हालांकि प्रारंभ में हमारे विपक्षी दल मजाक बनाया करते थे, स्टार्टअप क्या होता है, मेक इन इंडिया क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अब सब लोगों को सारी बातें ठीक है सर। और फिल्मों के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि कई कलाकार यहाँ से नाम कमा रहे हैं और कई लोग यहाँ पर शूटिंग के लिए भी आ रहे हैं। मुलाकात भी हुई है सीएम से, कई बार वो मांग भी करते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड को किस कदर लोगों ने पसंद किया है। पूरी फिल्मों की शूटिंग अब उत्तराखंड में होने लगी है। जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो कलाकार आए, जो उनकी टीम आए, जो उनका क्रू आए, उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको अच्छी लोकेशंस मिले। सिंगल विंडो सिस्टम हमने किया, उन्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, एक स्थान पर जाकर उनकी अनुमति हो जाती है, इसलिए उन्हें समय गंवाना नहीं पड़ता। और इसके कारण से, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के जो युवा कलाकार हैं, चाहे वो पवन हो, चाहे वो हमारे जुबिन भाई हो, सारे लोगों ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में नाम कमाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम हर उत्तराखंडी गर्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मथुरा जोशी जी, रोजगार पर्यटन की बात हो रही है, आपको क्या लगता है क्या किस दिशा में जाना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने भी जब अपना बजट पेश किया था तब कोशिश की थी कि उत्तराखंड का विकास हो, क्योंकि अलग जब हुआ क्यों हुआ, विकास को लेकर ही तो हुआ। और उसके बाद आपने हर बजट देखा है बीजेपी का, हालांकि धामी सरकार के पहले जो सीएम रहे उनका बजट भी आपने देखा है। निश्चित रूप से रहे सारे लगभग 5 बजट उनके पहले है, ये 6ठा बजट भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, हमारे बजट में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की बात, की जहाँ तक विकास नहीं पहुंच पाया वहां तक की सोच थी। जो गाढ़ गधेरे में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो चीजें पैदा हो रही है, कटेरी है, गदुआ है, जो हमारा लोकल जो प्रोजेक्ट था, गहत की बात थी, भट्ट की बात थी, आपके गंदरैन की बात थी, जो जितना हमारा लोकल प्रोजेक्ट होता है। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा गोयल साहब को, अगर इनका लिस्ट होगी तो पढ़ दें, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरे जनपद का भी नाम दिया, गार्डन की बात इन्होंने कही। लेकिन एक बात है, विगत वर्षों में सरकार कहती रही कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही जा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हर बार ये लोग कहते, पहले बजट में त्रिवेंद्र सिंह जी के पहले बजट में भी ये बात कही, और जो महामहिम राज्यपाल का पहला अभिभाषण था उसमें भी सरकार ने बात की। हालांकि 100 दिन में इन्होंने कहा था लोकायुक्त चलाएंगे, अभी तक 2000 दिन व्यतीत होने के बाद भी मुझे लगता है लोकायुक्त की कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई? चमोली का क्या आपने प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या रखा? धौलागढ़ का क्या रखा? चंपावत का क्या नाम है? क्या प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा है? इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने कहा था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम टूरिज्म विलेज डेवलप करेंगे, और इन्होंने कहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन हम तैयार करेंगे। क्या किसी जनपद में अभी तक कोई डेस्टिनेशन तैयार हुआ? सपोज हम बात करें देहरादून की बात करें, आपने देहरादून के किस इलाके में नया कौन सी कानून सी बात में टूरिज्म के हिसाब से कर? एक बात। दूसरा, स्पोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स की बात थी, उसमें कितनी प्रगति सरकार ने की? टेहरी में आप तमाम तरह के सब विभाग आप दिखा रहे हैं। आपके पर्यटन मंत्री अभी विदेश में थे, जब आप यहाँ कर रहे थे तो कोई टूरिज्म की समिट है कर रहे थे। तो ये भी बताना चाहिए सरकार ने कि हम विदेश से क्या लाए, क्या सीख के लाए, क्या हमने यहाँ पर तैयार किया। मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है, भाषण अच्छा दे देते हैं, अच्छी बातें कह लेते हैं। मैंने 2 उदाहरण दिए, मैं कई और उदाहरण भी आपके सामने ठीक है, जवाब दीजिए। समय कम होता है, लेकिन इनमें से अगर सरकार ने कही, जो पिथौरागढ़ में कौन सा डेस्टिनेशन भाई 5 साल में आप तैयार कर पाए, आपका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, पूरा नहीं आप पूरा कर दीजिए तो हम मानेंगे, उत्तराखंड की जनता मानेगी। हाँ, जरूर भाजपा ने किया। आप ठीक है, धार्मिक भावनाएं आप हड़ताल हाँ, है, विनय जी, लोगों को तमाम तजुर्बात दिखा दे। जोशी साहब जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब दीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है। हाँ, एक अलग बात होती है सत्ता प्राप्त करना, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रदेश के हित में क्या निर्णय लेंगे, धरातल में क्या उतरा, इस ओर अगर सरकार ध्यान दे तो हम समझेंगे। देखिए जोशी जी जो बात कह रहे हैं वो कहना उनका अधिकार है, और अगर विपक्षी दल के नेता, और वो भी मथुरा जी जैसे सुलझे हुए नेता, अगर विपक्ष पर आरोप नहीं लगाएंगे तो वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। लेकिन जो मथुरा जी जो बात कह रहे हैं, मैं बड़े आदर के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत कोई भी टूरिस्ट प्लेस कोई 1-2 साल में तैयार नहीं होता, हर चीज में समय लगता है। अगर आप मसूरी का, नैनीताल का भी इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साल में मसूरी डेवलप हुई और कितने साल में नैनीताल डेवलप हुआ। तो उन सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, गंभीरता से काम चल रहा है। अगर हमने कहा कि हम ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन बनाने जा रहे हैं, तो ये पहले भर से नहीं होगी। आज अगर ऋषिकेश रेल लाइन तैयार हो रही है और 2024 से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन तैयार हो जाएगी, और उसके कारण से जिस प्रकार से हमारे पर्यटन में उछाल आएगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल वेदर रोड के कारण से जो हमारे प्रदेश की जो बात बड़ी है, किस प्रकार से हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो आपके सामने है। अगर हम ऋषिकेश देहरादून से टिहरी की टनल की बात कर रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। अगर जो हमारा देहरादून से मसूरी का रोपवे बनाने की बात थी, और वो वर्षों से योजना चल रही थी, वो धरातल पर नहीं उतर पा रही थी, अब उसकी सारी बाधाएं दूर कर दी गई है, वो भी अब धरातल पर उतरने वाली है। वो जो जिस सवाल से शुरुआत की वो सवाल तो गुम ही हो गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चमोली की बात करें या फिर बाकी जगहों की, क्या उसकी पहचान है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के किसकी क्या खासियत है सर? उसको लेकर सवाल कह रहे हैं कि आप लोग लेके तो आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार में जोशी साहब, मैंने दूसरी बात की, गोयल साहब ने डिबेट का सारा रुख ही बोल दिया। मैंने एक बात कही, इन्होंने, आप इनके बजट भाषण को देख लीजिए। मुझे पहले पता होता मैं 5 से 5 बजट भाषण यहाँ पे रख देता। उनको तो बखूबी याद होगा सर। हाँ, ऐसा नहीं है, याद तो होगा। नहीं, मैं पढ़ के भी सुना देता। इन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान करेंगे, और हम हर वर्ष वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन तैयार करेंगे। मैं समझता हूँ समय लगता है, बिल्कुल आपने ठीक बात की गोयल साहब, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। ठीक है, समय लगता है, लेकिन क्या 5 साल गुजरना, 5 साल का समय कोई छोटा समय होता है?
5 साल में आप बता दीजिए, आपने उत्तराखंड में, मैं चलिए एक जिले को छोड़ देते हैं, सब छोड़ दीजिए, 13 में से आपने, आपकी सरकार ने किस जिले में कौन सा डेस्टिनेशन आपने तैयार किया, आपने कौन सा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन की बात कर लें। हम इसी का कह रहे हैं, हम समझेंगे कि आप बजट पर कुछ ला रहे हैं। आपने भी कुछ बातें यहाँ पर कही, आपकी ठीक है, आपके सरकार के कार्यकाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, स्वागत की बात है, आपको बधाई दूंगा, आपने बात की। लेकिन आप ये भूल गए कि वो प्रोजेक्ट आपको स्वीकार करके, स्वीकृत करके, धन आवंटन करके कांग्रेस की सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट आपको दे गई थी। ठीक है, आप बनाइए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, मेरे निवेदन बड़े हल्मी के साथ, आपसे प्रार्थना के साथ निवेदन है, सवाल है मेरा कि आप बता दीजिए, क्या इस विगत 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने रुड़की से मुजफ्फरनगर का जो पैच हमारा 34-35 किलोमीटर का रेलवे पैच है, क्या वो जोड़ दिया? क्या हमारे कुमाऊं के लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, धामपुर से लेकर काशीपुर का पैच जोड़ दीजिए, तो कुमाऊं के लोगों को उत्तर प्रदेशों के लिए जाना पड़ेगा, हमको मुरादाबाद, रामपुर और बरेली होके जाना पड़ता है, तब हम अपनी सीमा में प्रवेश करते हैं, चाहे हमको टमकपुर जाना हो, चाहे हमको हल्द्वानी जाना हो। वो पैच पूरा नहीं हुआ, वो 65 किलोमीटर का पैच है, वहां नहीं हुआ। मैंने इनके एक दिन सांसद मुझे मिले थे, बड़े आदरणीय है, सम्मानित है, अनिल बलौनी जी को मैंने स्वयं कहा, इस मामले में इस कुमाऊं के लोगों को सुविधा देने के लिए यह 65 किलोमीटर का पैच को आप स्वीकृत करा दीजिए, ये निवेदन मैंने पहले किया, लेकिन इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी बात मैंने कहा ना, ये तो सौभाग्य है आपका कि उत्तराखंड की महान जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस का उनको 500 का सिलेंडर उत्तराखंड की जनता को नहीं चाहिए, लेकिन आपके 1000 के सिलेंडर को उत्तराखंड की जनता खुशी खुशी ले रही है। ये आपका सौभाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी बात उत्तराखंड की सम्मानित जनता को नहीं समझा पाए। विनय गोयल जी, केवल आप एक डेस्टिनेशन बता देंगे तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। विनय गोयल जी, क्या आप बता पाएंगे कि नहीं? और महिलाओं का जिक्र मैं जरूर करूंगी, क्योंकि महिलाओं के वोट आप लोग को मिले हैं। विनय गोयल जी, तो महिलाओं के लिए बजट में क्या रहेगा? मुफ्त सिलेंडर का जो आपने ऐलान कर दिया था चंपावत उपचुनाव के पहले, इस बार महिलाओं के लिए क्या रहेगा? आप अपने, मैं तो इसीलिए आपके जिले का उदाहरण दिया ताकि आप इधर उधर में भटके ना। मैंने तो आपके जिले का उदाहरण दिया इसलिए, और वो बहुत सरकार से वहां का विकास हुआ है। नहीं, टूरिज्म डेवलपमेंट की आपने बात कही थी। हमारे यहाँ जो आपके यहाँ जो हमारे यहाँ जो गार्डन बन रहा है, वो फॉरेस्ट की बहुत बड़ी पुरानी, आज नहीं, जब नौफरवाद की हमारे, अगर आप हर चीज को अगर ऐसा कह देंगे मथुरा दत्त जी, अगर आप हर चीज को ऐसा कह देंगे तो कैसे होगा? आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी कह देंगे, आप ऑलनगर रोड को भी कह देंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। रामनगर रोड भी आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, रामनगर रोड को हम बनाएंगे। आपने कोटद्वार से कितनी बड़ी, आज से ही सबसे पहले कहा था, आपने बताया आप और तो और चिल्लर खाल से आप वहां नहीं जोड़ पाए, कोटद्वार को नहीं जोड़ पाए। आप ही नहीं कहा, आप याद दिला रहे मुझे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, आपको चीजें मैं भूल रहा हूँ, आप याद दिला रहे। मैं आपकी भावनाओं को दिक्कत, मैं ईमानदारी से बता दीजिए कि सरकार ने इस जिले में ये डेस्टिनेशन तैयार किया। 5 साल पहले छोड़िए, हर साल की बात छोड़ दिए, मैं विगत 5 वर्षों में त्रिवेंद्र सिंह जी का कार्यकाल हो गया, तीरथ सिंह जी का भी 6 महीने का कार्यकाल, 3-4 महीने का कार्यकाल था, और 6 महीने कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी जी का था। अब पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल भी 6 महीने होने जा रहा है, लगभग 4 महीने हो गए हैं। हमको तो आप ये बता दीजिए कि हमने किया। ये अलग बात है, सत्ताएं प्राप्त होती है, सत्ताएं प्राप्त हुई, सत्ताओं का आप दोहन करेंगे, आनंद भी लेंगे, लेकिन क्षेत्र का विकास, क्योंकि हम बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और आप हमारे बहुत ही सम्मानित है, विद्वान है, और आपका और हमारा तो व्यक्तिगत संबंध भी अलग है, पार्टियां अलग है, विचारधाराएं अलग है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका और हमारा जो आपसी स्नेह, आपसी सद्भाव है, वो शायद एक मिसाल भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये सुझाव है, अगर सरकार कोई घोषणा करती है, सरकार कोई बात कहती है, निश्चित रूप से सरकार को। विनय जी, अभी से पता चल गया है कि विपक्ष किस तरीके से तैयार है, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, और लग रहा है हंगामे के आसार भी। नहीं, विपक्ष केवल हंगामा ही कर सकता है, जो रचनात्मक काम जो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमने किए हैं सब काम किए हैं,
कोविड के 2 साल हमारे खराब होने के बावजूद भी किए हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह के प्रश्न उठाकर केवल हंगामा खड़ा करके अगर इनका लगता है कि कुछ लाभ होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता। हंगामा उठाकर किसी दल का कोई फायदा नहीं हो सकता। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। विनय गोयल जी, मथुरा दत्त जी बोल रहे हैं हंगामा करना हमारा मकसद नहीं होता है, मुद्दे उठाना होता है। अगर हंगामा करना होता तो मैं हो सकता है गोयल साहब को पहले ही डिस्टर्ब कर देता, मैं नहीं बोलने देता। तो ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं कुछ और घंटे मथुरा दत्त जोशी जी, उसके बाद आपसे प्रतिक्रियाएं भी लेंगे कि आखिर बजट कैसा रहा है। विनय गोयल जी शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट में दिखेगा क्या धामी का विजन, इसके लिए करना होगा कुछ घंटों का इंतजार। कल बजट पेश होगा और उसके बाद पता चलेगा। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। फिलहाल मुझे दे इजाजत।